मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक बड़े हमले ने पूरे क्षेत्र में फिर से आग भड़का दी है। ईरान ने कैसे खाड़ी के 5 देशों के 8 बड़े टारगेट तय कर अपना बदला लेने की कसम खाई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात उस हमले की जिसने पूरे विवाद को फिर से भड़का दिया। सुबह सुबह दुनिया एक ऐसी खबर के साथ जागी जिसने तीसरे विश्व युद्ध के डर को हकीकत में बदल दिया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे और सबसे महत्वपूर्ण B-1 ब्रिज को बमबारी कर जमींदोज कर दिया है। यह पुल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ईरान की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जवाब में ईरान ने भी अपना खौफनाक हिट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें मिडिल ईस्ट के 8 सबसे बड़े पुल शामिल हैं। यानी अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि रणनीतिक बदला लेने की तैयारी है। तुम हमारे पुल उड़ाओगे तो हम भी खाड़ी में बैठे तुम्हारे दोस्त देशों के पुल फोड़ेंगे। इस लिस्ट में कुवैत का समुद्री पुल, यूएई का शेख जायद ब्रिज और सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद काजवे भी शामिल है। यानी ईरान अब अमेरिका के उन दोस्तों को सजा देने की तैयारी में है जिन्होंने अमेरिका को बेस मुहैया कराए हैं। ये एक टिट फॉर टैट जैसे को तैसा वाली जंग बन चुकी है। अब बात करते हैं जंग के नए फेज की। ये लड़ाई अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। ईरान में किए गए ताजा हमलों में अमेरिका ने स्टील प्लांट, पुल, अस्पताल और मेडिकल लैब्स तक को निशाना बनाया है। सोचिए, जहां इलाज होना चाहिए वहां तबाही के निशान हैं। कई शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे साफ है कि जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन सिस्टम पर भी असर डाल रही है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने हालात और गंभीर बना दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ट्रंप ने ईरान के पुल पर हमले का वीडियो शेयर करते हुए साफ कहा, हमने अभी ईरान को पूरी तरह खत्म करना शुरू भी नहीं किया है। पहले पुल गिरेंगे, फिर पावर प्लांट की बारी आएगी। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत है कि अमेरिका अब ईरान के सैन्य ठिकानों के बजाय उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नागरिक सुविधाओं को निशाना बना रहा है, ताकि देश को पत्थर युग, स्टोन एज, पाषाण युग में वापस धकेला जा सके। यानी अब निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि बिजली, ट्रांसपोर्ट और जरूरी सिस्टम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह जंग और ज्यादा फैल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो यह टकराव रीजनल वॉर से ग्लोबल टेंशन में बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट पहले ही संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और यहां की किसी बड़ी घटना का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर जरूर पड़ने वाला है। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि हालात अभी शांत होने वाले नहीं हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।